नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रतिनिधि सभा बैसार सूचना साइट का स्थगित। आप बैसार शुक्र दिन बैसत बजाओ गेल। प्रधानमंत्री देउबा ओली बीच भेटवार्ता। संसदक अवरोध हटेबाक, आईएमसीसी आगा बढ़ेबाक विषय में परामर्श। वार्ता सकारात्मक। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध आनल गेल महाभियोग प्रस्ताव विरुद्ध रिट दर्ता। संवैधानिक इजलास निष्कर्ष लगाओ। पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण कारण 1 गोटे के मृत्यु, 318 गोटे में संक्रमण पुष्टि। आप समाचार विस्तार से। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी के विषय में छलफल के लिए बजाओल गेल प्रतिनिधि सभा के बैसार सूचना टाइस का स्थगित किया गेल। कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के बैसार में सरकार 1 दिन समय मांग केला के बाद उसका संसद बैसार स्थगित कऽ काल्हिखन शुक्र दिन बजाओल गेल। संसद सचिवालय के महासचिव डॉक्टर भरत राज गौतम जारी केने सूचना में विशेष कारण से बैसार बैस नहीं सकत भेला से काल्हिखन शुक्र दिन दोपहर 1 बजे के लिए राखल गेल उल्लेख कयल गेल अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संसद के सुचारू कराबक लेल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग भेट केने धारणा रखले छ। बृहस्पति दिन बानेश्वर स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा आ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भेल छल। वही भेंट के विषय में जानकारी दैत मंत्री कार्की संसद के सुचारू करेबाक सहमति जुटाबक लेल प्रधानमंत्री देउबा आ एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता भेल बतौलनि छ। वो एहि भेंटवार्ता के बाद एमसीसी के संसद में गहन रूप से छलफल कऽ निष्कर्ष में पहुंचेबाक वातावरण तैयार होबाक विश्वास व्यक्त केलनि छ। मंत्री कार्की समय सीमा भित्रे संसद से एमसीसी पारित होबाक दावी केलनि छ। छलफल ले संसद सुचार हुने विश्वास छ र जुन एमसीसी छ एमसीसी सार्वभौम संसदमा गहन रूपले छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण तयार हुन्छ भन्ने संसदमा जति राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति छ तिनीहरू सबैको सहमतिमा तैनाका कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू एमसीसी के देश के हित में प्रयोग कर सहमत होबवाला सबके बीच में संवाद के आवश्यकता महसूस भेला से भेंटवार्ता भेल बतौलन। एमसीसी के देश के हित में प्रयोग कर प्रभाग खुना कहब छलन। ओ एमसीसी रोकल गेल में ओकर परिणाम देश के हित में रहत कि नहीं रहत कहिकऽ भविष्य के चिंता करवाला सबके बीच में एखनो छलफल के आवश्यकता रहल उल्लेख केलनि छ। सहमतिका निमित्त समयको आवश्यकता महसुसको बैठक भोलिका लागि छाडिएको छ। होइन, अहिले त एमसीसीलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सहमत हुनेहरूका बीचमा संवादको आवश्यकता महसुस। कांग्रेस एमाले एउटै ढुङ्गामा सवार गर्न तयार भएको हो। हामी सबै एकै ढुङ्गामा छौँ। मुलुकको हितले मात्रै हामी सबैलाई बचाउँछ। त्यसकारणले संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई गठबंधन अगाडि बढ़ाव नहीं सकल अवस्था में आब केना का अगाडि बढ़ल जाए एहि विषय में बातचीत भेल बतौलन। ओ संसद में एमाले उठौने विषय सबके केना का समाधान कयल जा सकिए वही अनुसार एमाले अगाडि बढ़त धारणा रखने छलनि। यो असार 28 गते बनेको अप्राकृतिक सबभन्दा पहिला त उहाँहरूको एकीकृत धारणा आयो भने राम्रो। अब आउनै सकेन उहाँहरूको गठबन्धन, यो अप्राकृतिक किसिमको गठबन्धन असार 28 पछिको गठबन्धन चाहिँ यदि रहने स्थिति रहेन भने त्यसपछि थप कसरी अगाडि बढ्ने नेकपा एमाले विचार गर्छ। मोटोमा म के भन्न सक्छु भने नेकपा एमाले मुलुकमा अहिले उत्पन्न भएका गतिरोध छन् ती गतिरोधलाई निकास दिने र शीघ्रातिशीघ्र मुलुकमा निर्वाचन गरेर नयाँ जनादेशका साथ मुलुकमा नयाँ सरकार स्थापित गर्न चाहन्छ। यो भनेको देशलाई सधैँभरि। प्रमुख सचेतक भट्टराई देश आ जनता के विरुद्ध में नेकपा एमाले नहीं लागत अस्पष्ट केने छलनि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा एखन के सत्ता गठबंधन आप धराप में पड़ चुकल धारणा रखले छ। बृहस्पति दिन बानेश्वर स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा और नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेल भेंटवार्ता के बाद संचारकर्मी संग बातचीत करते महामंत्री थापा एहन प्रतिक्रिया दिलन। ओ सत्ता गठबंधन धराप में पड़ला से गठबंधन अगाडि बढ़ के अवस्था में नहीं रहल बतौलन। महामंत्री थापा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा नेकपा एमाले के संसद भीतर आबि कऽ भाग लेब के वातावरण बनाव स्वयं सब उपाय में छलफल कर तैयार रहल बात रखने
जानकारी दिलेन। भेट के क्रम में प्रधानमंत्री देउबा एमसीसी अनुमोदन करबाक विषय नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विश्वसनीयता में जोड़ल गेला से समेत गठबंधन सरकार की हैत से चिंता नहीं रहल बतौने ओ उल्लेख कैले नै छ। क्रममा प्रधानमन्त्रीले यो कुनै एउटा दलको सरकारको गठबन्धनको यो कुनै विषय होइन, यो सिङ्गो देशको विषय हो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय हो, हाम्रो विश्वसनीयताको विषय हो। तपाईँ आफैले दर्ता गर्नुको प्रस्ताव हो। यो विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सबै विषयमा खुला छलफल गर्न तयार छ। यस्ता विषयहरूमा कम्तीमा तपाईँ हिजो सरकारमा हुँदै गर्दा पनि हामीले समर्थन गरेको, हामी सरकारमा हुँदै गर्दा पनि तपाईँको समर्थन अपेक्षा गर्छौँ। यसमा छलफल गरौँ, यसलाई अगाडि बढाउँ र यही क्रममा चाहिँ सदनको अहिलेको जुन अवरोध छ अवरोधलाई हटाउने क्रममा पनि सबै खालका विकल्पहरूमा छलफल गरौँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो। केही बेर छलफल भयो, अहिले बेलुका फेरि साँझ भन्ने कुराको निष्कर्ष। महामन्त्री थापा एखन के सत्ता गठबन्धन से पार नहीं लागत बेलासा गठबन्धन के संबंध में थप छलफल कर के आवश्यकता अब नहीं रहल बतौने छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी शीर्ष नेता सब एमसीसी के विषय में छलफल के नै छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के संसदीय दल के कार्यालय सिंहदरबार में भेल बैसार में बृहस्पति दिन दोपहर 1 बजे बैसावाला प्रतिनिधि सभा के बैसार से आगू माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आ नेता जलनाथ खनाल बीच एमसीसी के विषय में छलफल भेल छल। छलफल में एमसीसी के विषय में अपन पार्टी बिना संशोधन पास होब नहीं देव के धारणा बनौने पार्टी के नेता सब के एखन के स्थिति में पास कैल गेल तो एमसीसी के विपक्ष में मतदान करबाक व्हिप देबाक सम्मानित नेता खनाल बतौने छलैन। समाजवादीको स्ट्यान्ड सुरुदेखि अन्तिमसम्म क्लियर छ, नो एमसीसी, विदाउट एनी चेन्ज अर एमेन्डमेन्ट नो एमसीसी। हामी सबै छलफल गर्दैछौँ। हामी दुईटा पार्टीहरू जहिले सुके पनि हामी एउटै स्ट्यान्डमा छौँ। त्यो भनेको परिमार्जन बिना संशोधन बिना हामी एमसीसी पास गर्दैन। त्यो सब कुरा केही होइन। तपाईहरुसँग एकछिन धैना बैसार में सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता देव गुरुङ एमसीसी के विपक्ष में मतदान करबाक बात में छलफल भेल बतौलन। वो संसद में होबेवाला एमसीसी के छलफल में भाग लेबाक आ ओहि के लेल सभामुख के संसद में भ रहल अवरोध के हटाव के लेल आग्रह करबाक समेत बतौलन। परिस्थितिमा जाँदाखेरि एमसीसीले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने कुरा त छँदैछ, तर अब अहिले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ, छलफल गर्ने वातावरण छैन, हैन? कसरी छलफल गर्ने? सरकार गत फागुन 8 गते एमसीसी छलफल के लेल संसद में पेश कर चुकल अछि। सरकार अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी पास करे के लेल संसद में पेश केने रहितो सत्तारूढ़ दल सब एमसीसी के विपक्ष में खाड़ भेल अछि। एमसीसी यथास्थिति में पास करबाक नहीं चाही कहैत सत्तारूढ़ दल माओवादी केन्द्र आ एकीकृत समाजवादी एमसीसी विरुद्ध आंदोलन करैत आबि रहल अछि। तेना सत्तारूढ़ दोसर दल राष्ट्रीय जनमोर्चा एमसीसी नेपाल के हित में नहीं भेल दावी करैत कोनो समेत हालत में एमसीसी पास करबाक नहीं चाही अडान रखैत आबि रहल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद झलनाथ खनाल एमसीसी के बात सदन में कहियो नहीं मिलबाक दावी कयलनि अछि। बृहस्पति दिन संसद भवन बाहर संचारकर्मी सब संगे के बातचीत के क्रम में सांसद खनाल एक दिस महाशक्ति राष्ट्र के पाछू लाग रहल आ दोसर दिस देश के स्वाधीनता स्वाभिमान बचाव लागला से एमसीसी के बात कहियो नहीं मिलबाक दावी कयलनि अछि। वो एमसीसी के विरुद्ध में एखन सड़क में आंदोलन आ प्रदर्शन भ रहल कहैत आब सड़क बेसी गरमाइत मात्र नहीं भक आब सड़क 12 जोकर आंदोलन होबाक चेतावनी समेत नेपालको राजनीति यो पछिल्लो कालमा धेरै अध्याय हामीले पार गर्यौं। अर्को अध्याय हो अब एमसीसीले देख्दै हुनुहुन्छ सिङ्गो देश विभाजित भइरहेको छ, पार्टीहरू विभाजित भइरहेका छन् र संसद पनि विभाजित भइरहेको छ। यसलाई अझै विभाजित कसरी गर्ने भन्ने मात्रै समस्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। नेताहरूले दूरदर्शी भएर सिङ्गो राष्ट्रलाई आफ्नो ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण जनतालाई एकताबद्ध बनाएर लानुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले बिर्से भन्ने म देख्छु। सेना गृह मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसक सांसद बालकृष्ण खाँड एमसीसी पास होबाक आशा लेने छ। ओ नेपाल में कतेको घटनाक्रम सब पहिने नहीं होइत समेत पाछू भेल प्रमाण रहैत आयल कहैत एमसीसी सकारात्मक ढंग से अगाडि बढ़बाक बतौलनि। प्रधानमन्त्रीजीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने र सदनलाई सहज गराउने र सदनमा
प्रक्रियामा अगाडि बढेका प्रस्तावहरूलाई ढुङ्गामा पुर्याउने नै प्रयत्न स्वरूप नै छलफल भयो। कङ्ग्रेस सभापति प्रधानमन्त्रीले सेना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसद भीम रावल शक्ति राष्ट्र सबके चपेटा में देश पड़ल बतौले। एमसीसी में राष्ट्र हित विपरीत बहुते प्रावधान सब रहल कहित नहीं सचियाकर नेकपा एमाले जेहन जबत के सिद्धांत आ महाधिवेशन से पारित कार्यक्रम सब बोक्ने पार्टी एमसीसी में समर्थन जनाउनाइ उचित नै हेबाक बतौलेन। किन स्थगित भयो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मलाई मेरो मनमा लागेको कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो देशको कानुन, हाम्रो आफ्नो अस्मिता, आफ्नो स्वाभिमान भन्दा पनि राजनीतिक सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि खिचडी पकाउने अनि त्यो खिचडीभित्र राष्ट्र जतासुकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सांसद तथा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल राप्रपा यथास्थिति में एमसीसी के विपक्ष में रहल बतौलेन। ओ नम्हर राजनीतिक दल सब बच्चा बुच्चीपन आ अनमैच्योर व्यवहार के कारण देश एखन शक्ति राष्ट्र के रणनीतिक स्थल के रूप में परिणत भ रहल आ परराष्ट्र रीति में संतुलन बिगड़ल बतौलेन। सांसद लिङदेन देश आ जनता के विभाजित कर किसिम के क्रियाकलाप के पक्ष में राप्रपा नहीं रहबाक समेत स्पष्ट कलेन। अमेरिका देवलागल 50 करोड़ डॉलर के सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी समझौता एखन सदन में विचाराधीन रहल छै। एक दिस एमसीसी के कारण सत्ता गठबंधन टूटबाक खतरा देखल जा रहल छै त दोसर दिस अमेरिका आ चीन सेहो वाक युद्ध शुरू कर देने छै। रिपोर्ट 2074 साल भादो 29 गते नेपाल सरकार आ अमेरिका के एकटा नियोग संग समझौता भेल छल। ई समझौता छल एमसीसी समझौता। 50 करोड़ डॉलर के विकास सहयोग मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी अमेरिकी समझौता संबंधी प्रस्ताव अखन प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन रहल छै। सत्ता गठबंधन में रहल 5 दल में से नेपाली कांग्रेस बाहेक के 4 दल विपक्ष में देखल गेल छै। ओ सब नेपालक सार्वभौमिकता के आघात पहुंचेबाक शर्त सब राखल गेला से यथास्थिति में एमसीसी पास कर खोजल गेला पर विपक्ष में मतदान करबाक स्पष्ट क चुकल छै। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सेहो अपना से कार्रवाई कैल गेल 14 सांसद के सभामुख निलंबन क क अपन सबके मांग संबोधन केला पर मात्र कोनो संसदीय प्रक्रिया में सहभागी हेबाक कहि क नेपाली कांग्रेस के सोझा शर्त राखने छै। या कहल जाय नेकपा एमाले एमसीसी के विषय में स्पष्ट धारणा बनाव नहीं सकल छै। एमसीसी के कारण सत्ता गठबंधन टूटबाक आ दोसर गठबंधन तैयार हेबाक संभावना सेहो ओतबे रहल छै। अमेरिका आ चीन बीच वाक युद्ध। एमसीसी के लकर नेपाल में चल रहल विवाद, विरोध आ तनाव के बीच अमेरिका आ चीन बीच वाक युद्ध शुरू भेल छै। अमेरिका एमसीसी केनाहू का पास कैल जेबाक आड़ान में देखल गेल छै त चीन पास नहीं हेबाक चाही कहि क एकर विपक्ष में देखल गेल छै। ई दुनू महाशक्ति राष्ट्र बीच वाक युद्ध के शुरुआत माघ 27 गते भेल छल। वही दिन अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू, नेपालक बड़का 3 दल के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के फोन क क एमसीसी पास कर दबाव देने छल। लू कहने छल एमसीसी अनुमोदन करबाक अहाँ सबक बात छै। अहाँ सब देने समय सीमा भीतर अनुमोदन हेबा में हम सब विश्वस्त छी। हम सब आब एमसीसी के समय बढ़ेबाक पक्ष में नहीं छी। अगर एमसीसी अनुमोदन नहीं भेला पर हम सब नेपाल संग के संबंध पुनर्विचार करबाक धैर्यक अवस्था में जा सकबाक आ चीनक दबाव के कारण ई समझौता अनुमोदन होब नहीं सकल बुझ लेब। अमेरिकी विदेश मंत्री के चेतावनी युक्त जवाब से नेपाल मात्र नहीं चीन में सेहो हलचल पैदा भेल। अमेरिका के एहन चेतावनी बाद चीन सेहो एकर जवाब देलक। चीनिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन शुक्र दिन बीजिंग में कैल गेल पत्रकार सम्मेलन में जवाब देलक अछि। ओ अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री नेपालक नेता के देने चेतावनी के धमकीपूर्ण कूटनीति बतौलनि। ओ चीन धमकीपूर्ण कूटनीतिक पक्ष में नहीं रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ कहलनि नेपाल के सहयोग कर आ नेपालक आर्थिक विकास आ जीविकोपार्जन में योगदान देवा वाला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के चीन स्वागत करैत अछि। मुदा ई राजनीतिक अवस्था के आधार से बेसी नेपाली जनता के इच्छा में आधारित हेबाक चाही।
चीन द्वारा जवाब देल गेला बाद अमेरिका किछ नरम देखल गेल। एमसीसी अनुमोदन के लेल अमेरिका नेपाल ऊपर धमकीपूर्ण कूटनीति प्रयोग कर रहल आरोप चीन लगौला काल्हे भने शनि दिन अमेरिकी दूतावास वेबसाइट में लिखलक जे हम सब नेपालक साथ में ठाड़ छी आ हम सब नेपाल के विकास सहायता, विपद प्रतिकार्य तथा पूर्व तैयारी सहयोग, शिक्षा आ स्वास्थ्य कार्यक्रम सबके संगे और माध्यम से मदद कैने छी। नेपाली नेता सब एमसीसी के अनुमोदन करत या नहीं करत निर्णय नेपाल करत, एकटा सार्वभौम लोकतांत्रिक देशक रूप में। अमेरिका एमसीसी के बचाव करत लिखने छे 50 करोड़ डॉलर बराबर की ई अमेरिकी जनता के दिस उपहार भेल। चीनक जवाब बाद नरम देखल गेल अमेरिका रवि दिन एमसीसी प्रस्ताव सदन में पेश भेला बाद विरोध शुरू भेल पर फेर गरमायल। रवि दिन अमेरिकी दूतावास सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत हिंसा स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी प्रदर्शनकारी के देने छल। अमेरिकी दूतावास फेसबुक में लिखने छे हम सब वाक स्वतंत्रता आ तथ्य में आधारित खुला बहस के मजबूत समर्थक छी। एमसीसी के विषय में सेहो हमर धारणा इहे छै। अपन विचार व्यक्त कर पैबाक लोकतंत्र के अंतर्निहित विषय वस्तु छै आ सबके अपन धारणा शांतिपूर्वक राखत छूट हेबाक चाही, मुदा हिंसा या हिंसा भड़केबाक किसिम के विचार सब स्वीकार्य नहीं हैत। अमेरिका आ चीनक वाक युद्ध देख कऽ बीच में परराष्ट्र मंत्रालय सेहो कूदि गेल। रवि दिन दुनू देश के जवाब दैत विज्ञप्ति जारी केलक आ कहलक जे कोन विकास सहायता चाही ई निर्णय सार्वभौम संसद मात्र करत। परराष्ट्र मंत्रालय चीन आ अमेरिका के एमसीसी स्वीकार करबाक वा नहीं करबाक अधिकार संसद के रहल कहलो पर वाक युद्ध बंद नहीं भेल। बुध दिन फेर चीनिया सहायक विदेश मंत्री, प्रवक्ता एवं सूचना विभाग के महानिर्देशक हुआ छुनयिंग ट्वीट करैत कहने छै अमेरिका एमसीसी अंतर्गत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पूर्वाधार कार्यक्रम कहैत अमेरिकी जनता के उपहारक रूप में वर्णन कऽ नेपाल के अनुमोदन के लेल अल्टीमेटम देने अछि। समय सीमा तोड़ कऽ कोनो उपहार देल जाइ छै, ई ज्यादतीपूर्ण कूटनीति छै। एमसीसी पास नहीं भेला पर फिरता लऽ जेबाक नेपाल के कहि चुकल छै। इहे बात के लऽ कऽ चीनिया पक्ष एहन ट्वीट केने छै। एमसीसी के लऽ कऽ नेपालक राजनीतिक दल सब छिन्न भिन्न भऽ रहल समय बड़का दो महाशक्ति राष्ट्र के वाक युद्ध चल रहल छै। एहन वाक युद्ध से नेपाल और समस्या में पड़ि सकैया। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। डरो भई उभिनु मात्रै। भने बाँकी समाचार। श्री जानकी आँखा अस्पताल जनकपुर धाम में बीमार सबके संख्या में वृद्धि होब लागल कहैत सेवा सुधार आवश्यक रहल वक्ता लोकनि बतौलक अछि। बृहस्पति दिन नेकपा एमालेक नेत्री तथा प्रतिनिधि सभा सांसद जुली महतो अस्पताल के निरीक्षण अवलोकन करबा क्रम में वक्ता लोकनि किछु दिन आगू सेवाग्राही के प्रतीक्षा में रहवला अस्पताल में एखन फेर से बीमार सबके भीड़ भाड़ लाग के काज शुरू भेल कहैत सेवा के स्तर सुधार आ आधुनिक कर प्रबाक धारणा रखने छलनि। और हमरा हॉस्पिटल के सुधार केना होते, बहुत जे धनी है पैसा वाला है से काठमांडू चल जाए है, दिल्ली चल जाए है उपचार के लिए, मजे गरीब गुरबा है ओरा जनकपुर आबे में समस्या होत रही। तथापि जनकपुर यातायात के सुविधा भेला कारण सब लोग आबि रहल है। हम चाहे छी इनका सहयोग से आशा रखी छी गहन सहयोग कर दै कुछ अति आधुनिक जब मशीन सब उपलब्ध भ जाए छै तो हमरा लोग के सेवा अही दऽ सके। अस्पताल काठमांडू चाहे दिल्ली चाहे अपने के विराटनगर नहीं जाए पड़े। अस्पतालक कर्मचारी लोकनि अस्पताल में होबऽ पड़यवला नया आधुनिक प्रविधि सबके अभाव रहल कहैत प्रविधि आ उपकरण अति आवश्यक रहल बतौने छलनि। ओ सब अवस्था बिगड़ल बेर में वार्षिक 30 लाख मात्र आमदनी कर रहल अस्पताल के अध्यक्ष में समाजसेवी गंगाराम यादव के आगमन के बाद गत आर्थिक वर्ष के आमदनी मात्र 1 करोड़ 33 लाख रहल बतौने छलनि। दुईटा ऑपरेशन में वहू से अपग्रेड हमरा सबके करे के चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हम सब इतने ये दुईटा में अलझ गेल छी। एक बाद दोसर आँखा अस्पताल सब साथे जहिया ई जानकी आँखा अस्पताल के स्थापना भेलै वही समय में लहानो के माने 1-2 वर्ष अगाडि पछाडि के भेल छै स्थापना, लेकिन लहान में ये ऑपरेशन सब कैटेगरी वाइज के एकदम प्रविधि युक्त हुनका सबके भऽ गेल छै।
अस्पताल कोषाध्यक्ष संजय शाह चालू आर्थिक वर्ष में 3 करोड़ धेर आमदनी होब सकबाक बतौने छलनि। कार्यक्रम में बजैत एमाले नेत्री महतो श्री जानकी आँखा अस्पताल मानव के ज्योति आ दृष्टि देवावाला सेवा प्रदायक मंदिर जका रहलासँ एकर सुधार में सब केहू के प्रतिबद्ध होबाक चाही बतौने छलनि। दोसर जगह के संपत्ति नहीं है, द्वारे अपनत्व क हम सब जते निमन कर सकिए अपन जगह में अहूँ सब से अनुरोध करब कि धरोहर के हम सब बचा कर रखी और आबे वाला बिरामी सब एकदम हंस कर जाए, एकदम खुशी भ कर जाए जे काल दिल्ली या काठमांडू नहीं जाए जे सेवा भी दिए सके छी। जे सेवा नहीं भइल उपलब्ध ओइ के लागि तहाँ सब रिफर करबे करबे, लेकिन अभी जे सेवा दिए सके छी एकर हमरा सबके एहन अबे कि लोग जानकी आँखा अस्पताल में अबे तब ओकरा फेर जनकपुरक लेल अस्पताल धरोहर रहल कहत महतो एकर संरक्षण में समाज समेत अग्रसर हो परबाक बतौने छलनि। कार्यक्रम में एमाले नेता शिवशंकर साहिरा, नेत्री भारती सिंह, चिकित्सक, कर्मचारी, नर्स सहितक बुद्धिजीवी सबके सहभागिता छलनि। जानकी फाइनेंस कंपनी लिमिटेड महोत्तरी के मठियारी में शाखा कार्यालय विस्तार कयलक अछि। बृहस्पति दिन संस्था के अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता शाखा कार्यालय के समुद्घाटन कयने अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह कोरोना महामारी के कारण देश में आर्थिक संकट उत्पन्न भेल बतौने छलनि। ओ आर्थिक संकट उत्पन्न भेल संगे उद्योगी व्यापारी लगायतक सब बैंक तथा वित्तीय संस्था से कारोबार केला पर ब्याज दर बेसी भ रहल समेत बतौने छलनि। एखन नेपाल में आयात बेसी होइत एलासँ बैंक तथा वित्तीय संस्था में निक्षेप संकलन में समेत कमी आयल हुनक कहब छलनि। माओवादी के आंदोलन भेलै, बाद में जे अपने के अन्य जे संकट सब जे अलै, कोरोना के समय अलै, देश के जे वर्तमान जे आर्थिक संकट छै सेहो ओकरा जे अखन के संकट सेहो गंभीर रूप से छै। आर्थिक रूप से एकटा जे अध्यक्ष जी अखन समय उठलक बात कि जे अखन इंटरेस्ट जे बहुत भ गेल छै, आर्थिक संकट के रूप में जे हमरा सब लिए चाही। उद्योग वाणिज्य संघ के जे पदाधिकारी छै उनका विशेष जानकारी छै विषय में। वही के बाद उद्योगी व्यापारी जे बैंक से कारोबार करे छै उनका विशेष जानकारी विषय में छै। कार्यक्रम में संस्था का अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता अपन संस्था के प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयं निरीक्षण कर रहल कहैत विश्वस्त भ कर निक्षेप कर आग्रह कयने छलनि। कोनो चिंता के बात नहीं है। मटियानी क्षेत्र में विगत 3-4 वर्ष से हमरा सबके बहुत लगानी है। हम सब बहुत लोन विभिन्न गाँव सब में दे रहे छे, मटियानी बाजारों में दे रहे छे और यहाँ के डिपॉजिट भी बहुत है। हमरा सबके मुद्दती से लेकर सेविंग तक भी है। एक क्रम में उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जी लगाए हमार संजय पंचाल जी मकान मालिक छथिन और भी लोग हमार विजय जी भी। जानकी फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बृहस्पति दिन अपन 4वीं शाखा कार्यालय विस्तार केने अछि। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य महासंघ के केंद्रीय सदस्य विजय कुमार झा लगायतक सब अपन शुभकामना मंतव्य रखने छलनि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पर लागल महाभियोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट पड़ल अछि। अधिवक्ता सब पुण्य खतिवड़ा, दीपक मिश्र, त्रिलोक विक्रम चंद्र लगायतक सब सर्वोच्च अदालत में रिट दायर केलक अछि। शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत विपरीत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पर महाभियोग लगाओल गेल कहैत सब संघीय संसद सचिवालय प्रमुख सभामुख लगायतक सबके विपक्षी बनाकर महाभियोग प्रस्ताव खारिजी के लेल अंतरिम आदेश, उत्प्रेषण, परमादेश आदि के माग दावी केलक अछि। बुध दिन साँझ में दर्ता भेल उक्त रिट पर संवैधानिक व्याख्या के आवश्यकता रहल कहैत उक्त रिट के संवैधानिक इजलास में पठाओल गेल सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता विमल पौडेल बतौलनि। प्रधान न्यायाधीश पर लगाओल गेल महाभियोग के प्रस्ताव अगाड़ी नहीं बढ़ाकर यथास्थिति में राखा प्रधान न्यायाधीश जबरा के स्वतंत्र ढंग से कामकाज कर देव रिट में माग दावी कयल गेल अछि। सर्वोच्च के प्रवक्ता विमल पटेल के अनुसार पहले समेत एहन मुद्दा सब संवैधानिक इजलास में पठाओल गेल कहैत ई सब रीट सब लगाव में राख कर संवैधानिक इजलास में पठाबऽ लागल बतौलनि अछि। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह के निर्वाचन के लिए अर्थ मंत्रालय संग 8 अरब 95 करोड़ रुपया से बेसी बजेट मांग केलक अछि। आयोग 2079 वैशाख 30 गते होबऽ जा रहल स्थानीय तह निर्वाचन के लिए अर्थ मंत्रालय संग 8 अरब 95 करोड़ 29 लाख 4 हजार रुपया मांग केलक अछि। आयोग बृहस्पति दिन के नियमित पत्रकार सम्मेलन में आयोग के सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियाल एहन जानकारी दिलनि। आयोग निर्वाचन में खटवला अनुमानित 1,10,713 गोटे जनशक्ति के प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपया बराबर के बीमा करे के लिए
फागुन 11 गते सूचना प्रकाशन का बीमा कंपनी सबसँगै प्रस्ताव माग केलकै छै। नैना मतदान में संलग्न होवाला सबके लेल मास्क, सैनिटाइजर आ प्राथमिक स्वास्थ्य सामग्री खरीद के लेल समेत बोलपत्र आह्वान कयल गेल। सहायक प्रवक्ता आर्याल जानकारी दिलैन। आयोग के अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजन के लिए दर्ता भेल दल के संख्या 29 पहुंचल छै। पछिल्का बेर 19टा राजनीतिक दल सब दर्ता भेल आयोग जनौलकै छै। पछिल्का बेर दर्ता भेल दल सब में बहुजन एकता पार्टी नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, तामसिलिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाल समावेशी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय विकास पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल परिवार दल, नेपाल विवेकशील पार्टी, नेपाल संसदीय समाजवादी पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, समाजवादी केन्द्र नेपाल, पिछड़ा वर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी रहल आयोग जानकारी देलकै छै। पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण के कारण एक गोटे के मृत्यु भेलै छै। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,931 पहुंचल छै। नेपाल में पछिल्का 24 घण्टा में 318 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेलै छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5,508 PCR परीक्षण केला पर 235 गोटे आ 2,235 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 167 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेलै छै। तहिना पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 562 गोटे संक्रमण मुक्त भ गेलै छै। नेपाल में एखन 9,678 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 9,54,903 गोटे नीक भ गेलै छै। मध्य प्रदेश में पछिल्का 24 घण्टा में एक गोटे संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार सप्तरी में एक गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे मधेश में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 41,374 पहुंचल अछि। मधेश में कोरोना से मृत्यु होवाला के संख्या 1,061 रहल अछि। तहिना 39,590 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल अछि। एखन मधेश में 723 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। मध्य प्रदेश में पुलिस की गोली लागकर एक गोटे गांजा तस्कर के मृत्यु भेल अछि। बारा के सिमरौनगढ़ नगरपालिका 2 मोहियाही में गोली लागकर परिचय नहीं खुजल एक भारतीय गांजा तस्कर के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। बुध दिन रात में 7-8 गोटे के समूह 5 पॉकेट में 75 किलो गांजा नेपाल से भारत दिस लजा रहल सूचना पोला के बाद पुलिस के टोली ओहि दिस गश्ती में गेल समय घटना भेल बताओल गेल अछि। भारतीय नागरिक के कमर में गोली लागकर घायल भेल। इलाज के लिए कलिया अस्पताल ल गेल में नीज के रात में 1:30 में मृत्यु भेल। प्रहरी प्रवक्ता राजेश थापा जानकारी देने छथि। प्रहरी के जवाबी फायर के बाद तस्कर गांजा छोड़ कर भागैत काल एक गोटे भारतीय के पुलिस के टोली गिरफ्तार कर सफल भेल। प्रहरी प्रवक्ता थापा बतौने छथि। उनके अनुसार गिरफ्तार कयल गेल में भारत बिहार मोतिहारी जिला ग्राम पंचायत पिपरा निवासी 40 वर्षीय हृदेश गिरी रहल अछि। मृतक के शव प्रादेशिक अस्पताल में राखल गेल आ घटना के विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय बारा जनौलक अछि। बाघ के आक्रमण से चितवन में एक महिला के मृत्यु भेल अछि। भरतपुर 13 बेलसर स्थित चितवन राष्ट्रीय निकुंज भीतर भरतपुर 13 के 60 वर्षीय चीजा सार्की के शव भेटल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय गीतानगर आ निकुंज के हाथी सहित के टोली खोजी केला पर बाघ खा रहल अवस्था में हुनक शव भेटल छल। निकुंज भीतर घास काट गेला पर बाघ आक्रमण केने पुलिस के कहबै हुनका संगे गेल सीता दराई आ हेमराज सापकोटा सकुशल भेटल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय हिमाल आरोही निर्मल पुर्जा के नेपाल के पर्यटन के लिए विश्व सद्भावना दूत नियुक्त केलक अछि। बृहस्पति दिन मंत्रालय में एक कार्यक्रम के आयोजना कर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले पुर्जा के विश्व सद्भावना दूत नियुक्त केने घोषणा कयलनि अछि। कार्यक्रम में पुर्जा के नेपाल के विश्व समक्ष चिन्हावा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने कहित सम्मान समेत कयल गेल अछि। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ट्राई डोंट क्राई। हिम्मत हो, सबभन्दा साहस हो। त्यसो भने जुन साहस तपाईमा मैले अदम्ब साहस देखेँ मैले, वास्तवमा यो एकदमै जति प्रशंसा गरे पनि यो कमै हुन्छ। कार्यक्रम में बजैत हिमाल आरोही निर्मल पुर्जा मंत्रालय के सम्मान से अपन जिम्मेवारी थपल गेल महसूस भ रहल बतौने छलनि। आगामी दिन में समय देश के विश्व समक्ष चिन्हावा के लिए स्वयं योगदान कर चाहने ओ उल्लेख कैने छलनि। खुसीले टाइटल त हो भनेर दिन्थ्यो होला, तर मेरो लागि यो भनेको
एकदमै ठुलो कुरा हो र जिम्मेवारी पनि हो। आजको यो टाइटल सायद 8000 मीटर से उच्चगर विश्व के 14टा हिमाल सब आरोहण क चुकर विश्व कीर्तिमान कायम राख वो सफल भेल छथि। वो बनाउने 14 फिक्स नथिङ इज इम्पोसिबल डकुमेन्ट्री विश्वभर चर्चा कमा रहल छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले राष्ट्रीय कलाकार सबके निधन के बाद श्रद्धांजलि सभा के लिए मंत्रालय स्थान व्यवस्थापन करबाक बतौलनि। बृहस्पति दिन वरिष्ठ लोक गायक तथा अभिनेता जयनंदन लामा के श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि अर्पण करते मंत्री आले आगामी दिन में राष्ट्रीय कलाकार सबके निधन के बाद श्रद्धांजलि अर्पण करक लेल मंत्रालय छलफल कऽ स्थान के व्यवस्थापन करबाक बतौलनि छै। ओ देश में भेल विकृति के चिरल गेल तहन मात्र कलाकार लामा प्रति के सच्चा श्रद्धांजलि होबाक धारणा रखने छलनि। मंत्री आले गायक तथा अभिनेता लामा प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत शोक संतप्त परिवारजन प्रति संवेदना समेत प्रकट केने छलाह। मेरो व्यक्तिगत तौरबाट म हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो दुःखद घडीमा सम्पूर्ण आदरणीय कलाकार साथीहरूले गायक लामा के फागुन 11 गते बुध दिन भोर में अपन निवास भक्तपुर में कार से खसि कऽ निधन भेल छल। एखन गायक लामा के पार्थिव शरीर अंतिम श्रद्धांजलि के लेल आई राष्ट्रीय नाच घर में राखल गेल छल। तहिना आइए हुनक पार्थिव शरीर अंत्येष्टि कयल गेल छै। सरकारी लगानी में खरीद कयल गेल 1.5 करोड़ मूल बराबर के मशीन भन्सार कार्यालय जमुनाह में प्रयोग विहीन अवस्था में रहल अछि। करीब 5 वर्ष आगू खरीद कऽ लाओल गेल बैग एक्सरे मशीन संचालन के लेल दक्ष जनशक्ति के अभाव में प्रयोग में आबऽ नहीं सकल बताओल गेल अछि। सीमा सुरक्षा के लेल महंगा खरीद कयल गेल ओ मशीन प्रयोग में आबऽ नहीं सकला से सरकार के लगानी बालू में पानी जकाँ भऽ रहल अछि। मुदा नेपालगंज भन्सार कार्यालय के प्रमुख जय बहादुर भंडारी भन्सार के प्रविधि मैत्री बनाबऽ लागल बतौलनि। एकर प्रयोग के लेल भन्सार समेत एखन खासे जिज्ञासु नहीं देखल गेल अछि। भन्सार कार्यालय जमुना नाका से दूर आ भीतर पड़ल भेला से समेत मशीन कार्यालय परिसर में राखक विकल्प नहीं देखल जा रहल अछि। स्क्यानर मेसिन ल्याएर नेपालका महत्त्वपूर्ण भन्सारहरूलाई चाहिँ नि एउटा आधुनिक भन्सार बनाउने जुन उद्घोष पनि गरेको छ त्यो निकट भविष्यमा आउँदैछ पनि त्यो नआउन्जेलसम्मको लागि केही स्क्यानर केही त्यो नेपाल भारत सीमा में दैनिक 1000 के संख्या में सर्वसाधारण सबके आवत जावत होइत अछि। जमुना नाका से विभिन्न प्रकार के अवैध क्रियाकलाप होइत आयल रहल रहितो ओहि के लेल कोनो सुरक्षात्मक प्रविधि नहीं रहल बताओल जाइत अछि। नायक पलशाह अपना विरुद्ध षड्यंत्र भेल दावी करैत दोषी भेल तऽ सजाय भोग तैयार रहल बतौलक अछि। एकटा गायिका के जबरदस्ती करनी केने कीटानी जाहिरी पड़ला के बाद शाह सामाजिक संजाल मार्फत स्वयं ऊपर नियोजित आ षड्यंत्र पूर्वक ढंग से प्रहार भेल दावी कर रहल अछि। उ गायिका के प्रयोग कऽ अपना के नियोजित ढंग से फंसाबऽ के लेल षड्यंत्र कयल गेल कहैत पल दुर्गेश थापा, सरोज वली, कृष्ण जोशिया, सम्राट चौला गाय के समेत फंस जोकर ऑडियो क्लिप सब सामाजिक संजाल में सार्वजनिक कर देने छै। ओ हुनका सबके ऑडियो क्लिप समेत सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक कर देला के बाद एहि मुद्दा में अब उल्टा रिएक्शन होबऽ लागल अछि। रूस आ यूक्रेन दू देश बीच तनाव बढ़ल संगे एकर प्रभाव विश्व के अर्थतंत्र में पड़ऽ लागल अछि। यूक्रेन नेटो संग निकटता देखौला के बाद रूस यूक्रेन ऊपर आक्रमण के संगे विश्व अर्थतंत्र में प्रभाव पड़ऽ लागल अछि। युद्ध के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल के मोल प्रति बैरल 97.44 अमेरिकी डॉलर पहुंचल अछि। यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप के संगे विभिन्न यूरोपीय देश सब सहित अमेरिका रूस ऊपर प्रतिबंध समेत लगौलक अछि। रूस यूक्रेन ऊपर आक्रमण शुरू केला के बाद विश्व के शेयर बाजार गिरावट आयल अछि। कच्चा तेल के मोल उच्च बिंदु में पहुंचल अछि। तेना युद्ध के प्रभाव विश्व सोना चांदी के कारोबार में समेत पड़ला से सोना चांदी के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से नेपाल में समेत बृहस्पति दिन एक ही दिन सोना के मोल प्रति तोला 2500 रुपया से बढ़ल अछि। बुध दिन छापा वाला सोन के मोल प्रति तोला 96,500 रुपया में रहल। बृहस्पति दिन 2,500 रुपया से बढ़ कऽ 99,000 रुपया कायम भेल अछि। यूक्रेन में संकट काल के घोषणा कयल गेल अछि। यूक्रेन सरकार बृहस्पति दिन संकट काल के घोषणा केने जनौलक अछि। यूक्रेन के सरकार आइए मध्यराति से लागू होबऽ जोकर कहि कऽ देश भर के लेल संकट काल के घोषणा केलक अछि। ई संकट काल 30 दिन के लेल घोषणा कयल गेल अछि।
बुध दिन के संसद बैसार से संकट काल पास कयल गेल अछि। ई संसद में कायम रहल 450 गोटे सांसद मध्य 335 गोटे सरकार लोने संकट काल के पक्ष में मतदान केलक अछि। एहि बीच रूस केने सैनिक आक्रमण से एखन धरि 40 गोटे से बेसी यूक्रेनी सैनिक के निधन भेल बताओल गेल अछि। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार रूसी सीमा क्षेत्र में उ सैनिक सब मारल गेल अछि। रूस नेपाली समय अनुसार भोरे से यूक्रेन के राजधानी कीव सहित मुख्य शहर सब में क्षेपणास्त्र हमला कर रहल अछि। ऊर्जा क्षेत्र के विकास आ सहकार्य के लिए नेपाल आ भारत बीच द्विदेशीय सचिव स्तरीय बैसार शुरू भेल अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में शुरू भेल दू दिवसीय बैसार में नेपाल भारत सरकार बीच ऊर्जा क्षेत्र के सहकार्य के लिए सचिव स्तरीय छलफल शुरू भेल अछि। संयुक्त कार्य समूह JWUG आ संयुक्त संचालन समिति JSC बीच के छलफल में नेपाल के दिश से ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई सचिव देवेंद्र कार्की आ सागर कुमार राय सहभागी छथि। भारत के दिश से भारत सरकार के ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास के मिशन उप प्रमुख नाबग्या खाम्पा सहभागी छथि। आई से शुरू भेल सचिव स्तरीय बैसार में नेपाल आ भारत के ऊर्जा क्षेत्र के सहकार्य के लेल छलफल हैत। आई से शुरू भेल बैसार शुक्र दिन धरि चलत बताओल गेल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल AFC एशियन कप 2023 छनौट के तेसर चरण अंतर्गत समूह ए में आयोजक कुवैत सहित जोर्डन आ इंडोनेशिया संग प्रतिस्पर्धा करत। चीन में आयोजना होबे लागल AFC एशियन कप के लिए ऐसागुए आयोजक चीन सहित 13 टोली छनौट भ चुकल छल। तेसर स्थान में सहभागी 24 टोली के 6 समूह में विभाजन कयल गेल अछि। जाय अंतर्गत प्रत्येक समूह के विजेता आ उत्कृष्ट 4 उप विजेता टोली समेत एशियन कप में स्थान बनाओत। नेपाल जून 8 में जोर्डन, जून 11 में कुवैत और जून 14 में इंडोनेशिया के सामना करत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। प्रतिनिधि सभा बैसार सूचना साइट का स्थगित, बैसार शुक्र दिन 1 बजे बजत। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आ केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता, संसदक अवरोध हटेबाक आ MCC आगा बढ़ेबाक विषय में परामर्श। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध आनल गेल महाभियोग प्रस्ताव विरुद्ध रिट दर्ता, संवैधानिक इजलास निष्कर्ष लगाओ। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 1 गोटे के मृत्यु, 318 गोटे में संक्रमण पुष्टि। संकट में यूक्रेन, रूस द्वारा क्षेपणास्त्र आक्रमण, 40 से बेसी यूक्रेनी सैनिक के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।